विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार जनहित के मुद्दों से पूरे सत्र में भागती रही। मॉब लिंचिंग कानून को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मंत्री तो मंत्री, यहां के अफसर को भी नहीं मालूम कि कानून कैसे बनता है। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि माफिया और गुंडों का राज दिख रहा है, कानून का राज तो है ही नहीं। और हेमंत सोरेन पूरी तरह से गुंडों और माफियाओं से घिरे हुए हैं। जनहित के मुद्दों से भागते रहे। जितने भी जनहित के मुद्दा है, खास करके इस प्रदेश के नौजवानों की जो भविष्य के साथ, राज्य के भविष्य के साथ जितने जुड़ा हुआ मुद्दे थे, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम सब ने कोशिश की कि सरकार सदन में उस पर चर्चा करावे, उस पर सरकार की ओर से वक्तव्य आए, लेकिन उस पर सरकार ने एक भी जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं कराई। चाहे वो जीपीएससी का मामला हो, चाहे पूर्व में जितने भी एग्जाम लिए गए थे, उन सारे रिजल्ट को अभी तक होल्ड करके। उधर सदन के अंदर तो कामकाज सामान्य तौर पर हुआ, लेकिन सदन के बाहर विपक्षी बीजेपी सदस्यों ने विधानसभा से पारित मॉब लिंचिंग कानून को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की। विपक्षी भाजपा ने इस बिल में कई विसंगतियां गिनाई और इस बिल में विसंगतियों और अपने इलाके की समस्याओं को लेकर विपक्षी बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर धरना दिया। इस्लामीकरण को मजबूती की दिशा में सरकार जो लगातार प्रयत्न कर रही है वोट बैंक की राजनीति के लिए, केवल और केवल उसी का ये आईवास है, न कि इससे प्रभावित पीड़ितों को मदद करना इनका उद्देश्य है। इनको केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करना है। टीटीपीएस ललपनिया है, वहाँ पर व्याप्त जो अनियमितता है, भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी है और वहाँ पर श्रमिकों का जो शोषण किया जा रहा है, वहाँ के स्थानीय और विस्थापितों के हितों का अनदेखी किया जा रहा है, इसको लेकर आज बैठना पड़ा। आज और अभी कुछ महीने पहले ही सीता सोरेन की दो बेटियां जयश्री सोरेन और राजश्री सोरेन ने अपने स्वर्गीय पिता दुर्गा सोरेन के नाम पर सेना का गठन किया है। हालांकि दुर्गा सोरेन सेना के बारे में बताया गया था कि ये राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक संगठन है। वहीं दूसरी तरफ शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और जामा विधायक सीता सोरेन धरने पर बैठ गई। वे अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ विधानसभा के द्वार पर धरने पर बैठी रही। सीता सोरेन का कहना था कि विधानसभा में जिन्होंने सवाल किया, सरकार से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हम जल जंगल जमीन की सुरक्षा को लेकर सदन में आए हैं। सेसल की आम्रपाली परियोजना में वन भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। अवैध तरीके से कोयले की ढुलाई हो रही, सरकार से मांगे कि बताते चले कि सीसीएल ने जो अतिक्रमण किया है उसे मुक्त कराया जाए। ऐसे में सीता सोरेन का अपने ही हेमंत सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना बहुत को सवाल पैदा कर रहा है। मांग करेंगे कि जो पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि सीसीएल पर इतना मेहरबानी क्यों है वन विभाग के पदाधिकारी, ये हम जानना चाहेंगे। और जो अतिक्रमण हुआ है वन विभाग का जमीन का, उसको मुक्त कराया जाए। बात होगी क्योंकि मेरा कल क्वेश्चन था, इस पर मेरा क्वेश्चन था और हमको सही जवाब मिला ही नहीं है, इसीलिए आज हमको धरना में बैठना पड़ा। वन विभाग का जो जमीन पर रास्ता बनाया गया था, जो कब्जा किया गया था सीसीएल के द्वारा, तो हमने सदन में बातों को रखा कि वो कब्जा को हटा दिया जाए, जो अतिक्रमण हुआ है उस अतिक्रमण को मुक्त कर दिया जाए और जो वन विभाग के पदाधिकारियों के ऊपर उन पर कार्रवाई हो। आप देखते हैं आने वाले दिनों में सरकार कितना गंभीर है इस मैटर पर, और अगर सरकार गंभीर नहीं होती है तो आने वाले दिनों में हम इस पर जगह पर जा कर के धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं।
और अधिक जानकारी के लिए झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज सिन्हा हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आज झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था और आज कैसा नजारा देखने को मिला सदन के अंदर और बाहर? अगर बात की जाए तो आज कई विधेयक भी पेश किए गए और क्या खास रहा आज के इस विधेयक में? देखिए करिश्मा, अगर हम आज बात करेंगे विधानसभा के शीतकालीन सत्र का, तो आज अंतिम दिन का सत्र चल रहा है अभी। और अभी अगर हम सदन के अंदर की बात करेंगे तो गैर सरकारी संकल्प जो विधायकों के द्वारा लाया गया है उस पर चर्चा हो रही है। और इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो सरकार के तरफ से 3 विधेयक जो है आज सदन में लाए गए। झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021, झारखंड कोर्ट फी संशोधन विधेयक 2021 और पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021, इन तीनों को झारखंड विधानसभा के द्वारा पारित करा दिया गया है। और मैं बता दूं आपको कि हालांकि इन तीनों विधेयक को लेकर के, चूंकि विधेयक की प्रति जो है आज विधायकों को काफ़ी देर से मिली थी, जिस समय जब जितने समय मिलनी चाहिए उनका अध्ययन करने के लिए नहीं मिली थी, तो उसके संशोधन को लेकर के तीनों विधेयक में बीजेपी के नेताओं के द्वारा और दूसरे दलों के नेताओं के द्वारा उसको प्रवर समिति में भेजने की अनुशंसा की गई थी, प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि यह प्रस्ताव जो है वो सदन में चर्चा के दौरान गिर गया, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ रखी गई थी। अगर हम तीनों विधेयक की बात करें तो बीजेपी के अनंत ओझा जो है उसमें संशोधन का प्रस्ताव लाए थे और वो अभी मेरे साथ में मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि 5 दिनों की जो सदन की कार्रवाई चली, अभी जो चल रही है, और इस दौरान जितनी भी मुद्दे आए उसको लेकर के, और आज जो 3 विधेयक आए और कल एक जो विधेयक आए थे, इन सारी चीज़ों को लेकर के क्या कहना है? देखिए, वास्तव में ये जो वर्तमान हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार चल रही है, इस सरकार ने जनता के साथ केवल धोखा देने का काम किया है। जनता के जो मुद्दे थे, जो वादे, जो नारे दे करके ये सत्ता में आए, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे 5 लाख नौकरियों का बात हो, चाहे यहाँ के झारखंड वासी मूलवासी के हितों की बात हो, इस प्रकार के जो भी नारे वादे, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तर्ज पर यहाँ 3 लाख रुपए का आवास देने की बात हो, एक भी वादे को 2 साल के शासनकाल में ये सरकार पूरा नहीं कर पाई। इसलिए लगातार विधानसभा के जो भी सत्र चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे उठा करके, पिछले सत्र में भी नमाज नीति के माध्यम से रोजगार नीति को रोकने का काम किया सरकार ने। इस बार भी सदन के अंदर जेपीएससी के छात्र, उसके अंदर सीबीआई जांच कराने को लेकर के संघर्षरत थे लगातार, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर उतर करके छात्रों की बात सुनने को ही तैयार नहीं थी और उल्टे अपने वादों को भुला करके ये उनको भारतीय जनता पार्टी का, आपने देखा होगा कि सदन के नेता ने इस विधानसभा के अंदर उसको भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन करार किया। हमें गर्व है एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के नौजवानों के संघर्ष के साथ है। भारतीय जनता पार्टी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की जो मांगे नहीं पूरी हो रही है उसके साथ है, पोषण सखियों के साथ है, पंचायत चुनाव और लोकतंत्र की समर्थक है। इसलिए यह सरकार हर मुद्दे पर फेल है। यह सरकार जनता के हितों की पूर्ति करने में बाधक है। अरुण जी, अगर हम बात करेंगे, आज 3 विधेयक आया, तीनों विधेयक में आपने संशोधन का प्रस्ताव डाला था, हालांकि वो गिर गया, और कल भी एक विधेयक आया था। तो ये जो संशोधन का प्रस्ताव था, और एक चीज़ विधानसभा के सत्र के दौरान देखने को मिली, चाहे बात सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की, सारे सदस्यों ने कहा कि जो जवाब आता है वो संतोषजनक नहीं होता है, अधिकारी जो है भ्रामक जवाब भेजते हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि अधिकारी भ्रामक नहीं दे रहे हैं, सरकार ही स्वयं वो जनता के प्रति जिम्मेवार नहीं है, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। आज आपने देखा होगा कि एक संशोधन विधेयक हमने लाया था और उसमें हमने कहा था कि हम उद्योगों को आप संरक्षण दे, सरकार उसके विरोधी नहीं है, लेकिन सीधा तर्क है कि जो विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक आपने लाया था, एक तरफ आप उद्योगों को रियायत देने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं और दूसरी तरफ गाँव के अंदर उत्तरी छोटानागपुर में डीबीसी के कारण उसको बिजली कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। सरकार का काम है अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराना और आप डीबीसी का बहाना दे करके आप बाधित कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण विषय है कि राज्य भर के अंदर देखेंगे आप कि ये बिजली के वसूली के नाम पर छोटे छोटे गरीब लोगों को तंग करने का, उनको जेल भेजने का, उनके ऊपर दंड शुल्क लगाने का, इस प्रकार का प्रयत्न चल रहा है। मॉब लिंचिंग के नाम पर आप केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने का प्रयास किए।
सरकार का उद्देश्य ही नहीं है कि जो पीड़ित प्रभावित लोग हैं उसको सहायता पहुंचाना, बल्कि इनका उद्देश्य था कि मॉब लिंचिंग के माध्यम से तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करने के लिए इस प्रकार के राजनीति को केंद्र बिंदु बना करके भ्रम पैदा करना। सदन में आज जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रेन, उन्होंने सरकार को घेरा है शराब नीति को लेकर के, जो यहाँ से उत्पाद विभाग की एक टीम गई थी। नहीं, वो इसलिए घेरा उन्होंने जो बातें कही कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक दिसोम गुरु आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी, उनका हम सब बहुत सम्मान करते हैं, और आदरणीय गुरु जी ने शराबबंदी को लेकर के एक समाज सुधारक के रूप में यहाँ के जनजाति समाज, यहाँ के मूलवासी समाज का लगातार संघर्ष किए हैं। लेकिन सत्ता में ही आते ही इनका जो संघर्ष है वो संघर्ष आज दिख लिया कि आज सरकार ही खुद शराब बेचने पर आमादा है। अब ये नीतियों की दुहाई देते हैं कि वो पूर्व ने किया, वर्तमान ने किया। आप जिन सपनों को लेकर के इस राज्य के लोगों से वादे करके आए थे, आपने शराबबंदी की बात की थी, आज सरकार ही खुद शराब बेच रही है। तो इसलिए उन्होंने, आदरणीय लोबिन हेम्ब्रम जी संस्थापक नेता है और संथाल परगना में उन्होंने उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलन में काफ़ी अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। आज उनका दर्द ये सरकार देखी, लेकिन सरकार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार के एक भी मंत्री जिम्मेवारी पूर्वक उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए। तो अगर बात करें करिश्मा, तो इस तरीके से देखें तो सदन में भले ही आज सुचारू रूप से चला, लेकिन गर्माहट थी। कई बार सत्ता पक्ष के जो विधायक थे उन्होंने भी सरकार को घेरा, विपक्ष के साथ साथ। बिल्कुल मनोज, देखिए एक बात ये भी सामने आती है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी यानी सीता सोरेन, जो कि जामत से विधायक भी हैं, वो अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी है। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं सीता सोरेन के धरने पर बैठने को लेकर। जी बिल्कुल, सीता सोरेन बाहर धरने पे बैठी और बाद में स्पीकर के कहने पे यहाँ पे 3 विधायक आए और फिर उन्हें मना करके ले गए। उन्होंने, सीता सोरेन का कहना था कि जो सदन में जो जवाब मिला था, उन्होंने एक सवाल उठाया था अमरपाली परियोजना जो है सीसीएल की, उसमें जो सीसीएल के तरफ से और जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसके द्वारा जो रेलवे साइडिंग से कोयला का जो ढुलाई किया जाता है वो वन क्षेत्र से होकर के गुजरता है, वहां अतिक्रमण किया गया है और उससे परेशानी हो रही। तो इसको लेकर के जो जवाब आया था वो सीता सोरेन उससे संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि ये जवाब जो है वो भ्रामक है और उसी को लेकर के आज धरने पर बैठी थी और आज फिर शून्यकाल के दौरान उन्होंने इस सवाल को दोहराया है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कई और विधायकों ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की। हमारे साथ में अभी अनंत ओझा हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से इस पूरे 5 दिनों के जो सत्र था, जो चीज़ें देखने की मिली, 4 दिन हंगामे के भेंट चढ़ गया, आज 5वें दिन कहा जाए तो विधायी कार्य हुए, सही तरीके से चला। इस बीच में अगर हम कहें तो उनका निलंबन भी रद्द किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हुई, इसको किस रूप में देख रहे हैं? कितना मतलब जनता के पैसे का कितना सदुपयोग हो पाया? देखिए, हम तो प्रतिपक्ष में हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण लगातार जनता के सवालों को सदन के बाहर और सदन के अंदर उठाने का प्रयास करते रहे। लेकिन आपने अनुभव किया होगा कि लगातार सरकार जनता के सवालों से पलायन कर रही थी, चाहे सदन के नेता के माध्यम से हो, संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से हो, सदन के सत्ता पक्ष के भी सदस्यों ने। आज ही ने आपने देखा होगा कि दीपिका पांडे सिंह जी, जो कांग्रेस की विधायक है, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ उनको जिम्मेवारी भी है, वो सदन के अंदर खड़ा होकर के चिल्ला रही है, वो कह रही है कि भोजपुरी भाषा को, अंगिका भाषा को, और सरकार के मंत्री उस पर कुछ बोलने तक को तैयार नहीं है। यह एक साफ साफ संकेत है कि यह सरकार जनता के जो प्रश्न है, चूंकि सदस्य 81 सदस्यों वाली माननीय सदस्यों का ये सामूहिक जिम्मेवारी का सदन है, लेकिन सत्ता पक्ष के अंदर ही यह गतिविधि नहीं है कि सत्ता पक्ष चाहता ही नहीं है कि सदन चले, सदन के अंदर जनता के सवालों का हम जवाब दे पाए। और जो उत्तर भी आ रहे हैं वो निरर्थक उत्तर आ रहे हैं। कई माननीय सवाल, माननीय वरिष्ठ विधायक जी के सवाल किया, चाहे माननीय वरिष्ठ विधायक, आप देखे होंगे कि सदन में कई सदस्यों ने इस पर प्रतिकार किया कि आप सदन के जो उत्तर आ रहे हैं वो गैर जमानतदाराना उत्तर आ रहे हैं। तो इसलिए यह निश्चित रूप से कहा सकता है कि सरकार जनता के प्रति जिम्मेवार नहीं है। बिल्कुल, तो एक तरह से जी लेकर के, तो इसको उसको लेकर के जो वरिष्ठ विधायक हैं सरजू राय, उन्होंने भी सवाल उठाया। खुद सभापति ने भी इस बात को लेकर के ताकीद की है मंत्रियों को कि भाई जब वो सवाल का जवाब अधिकारियों के द्वारा आता है तो वो खुद भी इस चीज को देखे कि वो रिलेवेंट है या नहीं है, और अगर नहीं है तो ऐसे अधिकारियों कुल मिलाकर कि आज जो सदन की कार्यवाही के जो आखिरी दिन था वो बेहतर तरीके से यानी सुचारू तरीके से चली। चलिए मनोज जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बेहद शुक्रिया।